बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो कैसा चल रहा है आपका ये रेमेडी पैक और आपकी वेकेशंस कैसी चल रही हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को भी, और आपका जो स्कूल में जाके आपने वेकेशंस के एंड पे बच्चों जो आपने वर्क जमा करवाना है तो वो भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होता जा रहा होगा। तो अभी हम चलते हैं कि हम देखते हैं कि आज हम कौन से लेक्चर के ऊपर हैं, कौन से थीम के ऊपर हैं और किस जगह पे खड़े हैं। ठीक है, तो आज हैं हम लेक्चर नंबर 1 पे ऑफ वीक 4 और हमारा आज का जो थीम है वो है हेल्पफुल कंप्यूटर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा आज का एसएलओ क्या है, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है आज के लिए। तो हमारा आज का एसएलओ है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इनलिस्ट सम ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट द डिफरेंट प्लेसेस। तो प्यारे बच्चों, आज आप ये सीख रहे होंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हम यूज करते हैं। ठीक है, आप उसकी एक लिस्ट बनाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एज यूजुअल जो काम करते हैं हमारे तमाम लेक्चर्स के अंदर, आपको तो अब याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। सबसे पहले आप अपना पेज नंबर 1116 ओपन करें, 116, और उसके ऊपर आप देखें कि ये वाला जो आपका एसएलओ है आपकी बुक के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो उसका आप पेज नंबर यहाँ पर राइट डाउन करेंगे और दूसरा आप बताएंगे कि वो कौन से टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। तो क्विकली आप जरा इस काम को कंप्लीट कर लें ताकि हम आगे बढ़ सके। मुझे उम्मीद है आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम हमारे वो कौन कौन से यूजेस हैं जहाँ पे जिस जगह कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है हमारे स्कूल की रिसेप्शन। बेटा आप स्कूल में जाते हैं, आपके रिसेप्शन जब आप स्कूल में एंटर होते हैं तो एक रिसेप्शन के ऊपर आपके एक मैम या सर मौजूद होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे मौजूद होंगे। तो वहाँ पे आपने कंप्यूटर पढ़ा देखा होगा, तो आपके स्कूल की रिसेप्शन के ऊपर भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद आपके स्कूल में लैब्स हैं, आपके कंप्यूटर लैब है, और कंप्यूटर लैब में तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कंप्यूटर मौजूद होगा। उसके अलावा अगर आपकी 9th 10th क्लास के लिए कोई साइंस लैब बनी हुई है तो वहाँ पर भी कंप्यूटर मौजूद होता है, ताकि वहाँ के डाटे को या वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव किया जा सके, ताकि हम फ्यूचर में उन्हें यूज कर सकें। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑफिसेज में आपके फादर या आपके मदर या आपके ब्रदर या सिस्टर्स में से जो ऑफिसेज जाते हैं, आप उनसे ये कंफर्म भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। कभी आप उनके साथ उनके ऑफिस में गए हों तो आपको पता है कि वहाँ पे भी ऑफिसेज के अंदर भी कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं, ऑफिसेज का डाटा स्टोर करने के लिए और उनके डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है हॉस्पिटल्स। तो बेटा हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी कंप्यूटर यूज हो रहा होता है, बिल्कुल तवातर के साथ कंप्यूटर यूज हो रहा होता है, हर चीज़ के साथ। उसके बाद हमारे जो बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर भी कंप्यूटर यूज हो रहा होता है। उसके बाद हमारे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, ये सुन के आपको हैरानगी भी होगी, हो सकता है आपने कभी वहाँ पे देखा ना हो। आपको आप जब शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो आपको तो सिर्फ अपने टॉयज या अपने क्लोथ्स के ऊपर ज़्यादा आपकी तवज्जो होती है ना, आपको शॉपिंग करना पसंद होगा होपफुली। तो वहाँ पे भी जो शॉपकीपर्स होते हैं जिनसे आप चीज़ें बाय करते हैं, उन्होंने अपना स्टॉक और किसको चीज़ें सेल की उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स रखे होते हैं, और वहाँ पे भी कंप्यूटर का प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद है फार्मेसी। अगर आप कभी मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी में जाएं अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर या अपने मदर या फादर के साथ, तो आप जाके जब उनसे कहते हैं कि हमें फ़लाँ मेडिसिन चाहिए, जैसे किसी मेडिसिन का आपने नाम बोला, तो वो क्या करते हैं, वो उठाते हैं कंप्यूटर के ऊपर जाते हैं, आपसे नाम पूछते हैं और उस वहाँ पे कुछ बटन्स प्रेस करने के बाद उसको सर्च करके बताते हैं कि हाँ जी ये हमारे पास मेडिसिन है या नहीं है। तो वहाँ पे भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा होता है ताकि उन्हें पता हो कि उनके फार्मेसी में कौन कौन सी चीज़ पड़ी है और कितनी तादाद में पड़ी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये यूजेस तो हमने पढ़ लिए। अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारी एक्सरसाइज है, हम उन क्वेश्चंस को जरा देखते हैं कि हमारे लिए आज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच विद वर्ड्स। ठीक है, आपने देखना है, और एक चीज मैं बताना भूल गया, आप इसको पेज नंबर 117 के ऊपर देख पाएंगे आपके रेमेडी पैक के अंदर। ठीक है, आपने देखना है कि ये इमेज किस चीज की है, उसको उससे रिलेटेड जो वर्ड है जैसे स्कूल, लैब, ऑफिस, बैंक, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल लिखा हुआ है, आपने देखना है कि कौन सी पिक्चर्स कौन से वर्ड के साथ मैच कर रही है। बेसिकली ये उन जगहों के नेम्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने राइट इमेज को राइट वर्ड के साथ मैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 117 के ऊपर, चूज द राइट आंसर। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है देयर आर वेरी फ्यू यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। आपने बताना है यस और नो।
तो जो आपकी नज़र में क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, आप उस ऑप्शन को इनसर्कल कर दोगे, इसको कर दोगे या आप इसको इनसर्कल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है वी कैन यूज कंप्यूटर टू सेंड ईमेल्स, ठीक है। हमने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि हम कंप्यूटर से कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो आपने उसको रिवाइंड करना है और बताना है कि हम कंप्यूटर के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपने यस या नो में से किसी एक चीज़ को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये बन रहा है पेज नंबर 117 के ऊपर, ये लिस्ट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। अभी हमने प्लेसेस डिस्कस भी की हैं, बाद में हमने उसकी एक्सरसाइज भी की है, तो अभी आपने सिर्फ उन 2 प्लेसेस के नाम लिखने हैं, ओनली 2 लिखा हुआ है, तो आपने एक प्लेस का यहाँ पे नाम लिखना है कि यहाँ पे नाम लिखना है, ताकि आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छी तरह से याद दहानी हो जाए कि कौन कौन सी जगहों पे हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ पे 2 ऐसी प्लेसेस का नाम लिखना है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।